हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो हमने कल कहाँ तक देख लिया था? लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, हमने देख लिया था शायद। रोल्स लॉ को हमने कम्प्लीटली देख लिया था। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में हमने रोल्स लॉ देख लिया था। ठीक है जी। आज हम देखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन की ये कैसे अलग हैं, क्यों अलग हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो जी हमारे पास कौन कौन है? पहला है आइडियल और दूसरा है तो नॉन आइडियल। अच्छा जी, ये क्या करते हैं? तो ये रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। और ये डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ, नॉट फॉलो रोल्स लॉ। ठीक है जी। इनमें क्या होता है? तो डेल्टा वी जीरो होता है। ठीक है जी। डेल्टा वी क्या होता है? जीरो। सिमिलरली डेल्टा एच पी क्या होता है? जीरो। इनमें क्या होता है? तो डेल्टा वी जीरो नहीं होता और ना ही डेल्टा एच जीरो होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये चीज तो हम समझते हैं। रोल्स लॉ को तो हमने देख लिया है। ठीक है जी। अब हमें समझना है कि ये डेल्टा वी क्या है और डेल्टा एच क्या है। तो आइए देखते हैं डेल्टा वी और डेल्टा एच को थोड़ा डिटेल से। ठीक है जी। तो ये लीजिए अपना डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? तो चेंज इन वॉल्यूम व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाए तो उनकी वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, कहने का मतलब, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम इकट्ठा कितनी है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है। अगर इनमें कोई डिफरेंस आता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? तो नॉन आइडियल। और अगर इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है यानी कि जीरो होता है तो क्या है? तो आइडियल। ठीक है जी। अच्छा, अब देख लेते हैं डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या है? तो डेल्टा एच क्या है? तो ये हम ये कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सॉल्यूट में कैसे हैं, सॉल्वेंट में कैसे हैं और सॉल्यूशन में कैसे हैं। यदि जैसे सॉल्यूट में है वैसे ही सॉल्वेंट में है और वैसे ही सॉल्यूशन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डेल्टा एच जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? देखिए एक बार यहां तक देखिए, फिर एक बार डेल्टा एच को ध्यान से समझते हैं हम लोग। ठीक है जी।
तो हम समझ रहे हैं डेल्टा एच की कहानी, ठीक है जी। अच्छा, ये जो डेल्टा वी डेल्टा एच में बात कर रहा हूं, ये है डेल्टा वी और डेल्टा एच मिक्सिंग वाले, ठीक है जी, कि मतलब मिक्सिंग पे क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की मिक्सिंग पे क्या होता है, ठीक है जी। तो ये भी, इसको हम डेल्टा एच मिक्सिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग। सिमिलरली उसको डेल्टा वी मिक्सिंग लिख सकते थे, ठीक है जी। अच्छा, तो ये क्या होता है, जरा चलिए समझते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, कोई बाइनरी सॉल्यूशन है जो A प्लस B से बना है, ठीक है जी, वेयर A इज सॉल्वेंट एंड B इज सॉल्यूट, ठीक है जी। इनिशियली हम ये मानेंगे कि A और B अकेले हैं, कि अभी हमने इनको मिक्स नहीं किया है, ठीक है जी, अभी हमने इनसे सॉल्यूशन नहीं बनाया है। तो एक बात बताइए कि A और A के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा? भाई A के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आए होंगे एक साथ, तो A के मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली कोई B और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं, तो मिक्स कर दूं, मिक्स, तो क्या हो जाएगा, AB बन जाएगा, यानी इन दोनों से मिला हुआ सॉल्यूशन, जिसको मैं नाम दूंगा AB। और उसमें जो इंटरेक्शन होंगे वो कौन से होंगे, तो वो होंगे AB के इंटरेक्शंस, ठीक है जी। यानी कि उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो A वाले B को कर रहे होंगे, तभी तो सॉल्यूशन बना, ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए, अगर हम मान लें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो AA में है उतना ही BB में है, और उतना ही किस में है, तो AB में। तो इस चीज को हम क्या कह देंगे कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA का जितना है उतना ही BB का है और उतना ही AB का है, यानी कि जितना सॉल्वेंट का है उतना ही सॉल्यूट का है और उतना ही किसका है, तो सॉल्यूशन का, ठीक है जी। तो हम कह देंगे कि भाई जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाया तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसमें कोई चेंज नहीं आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो डेल्टा H इज इक्वल टू 0। अच्छा, फोर्स में चेंज आएगा। अब एक बात सोचिए कि डेल्टा H क्या है, तो डेल्टा H मिक्सिंग लिखता हूं इसको, डेल्टा H मिक्सिंग, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। हाँ, तो डेल्टा H क्या है, तो डेल्टा H है एनर्जी बेसिकली, ठीक है जी, या एंथैल्पी कह सकते हैं आप लोग। अब एक बात बताइए, एनर्जी में चेंज कब आएगा, जब या तो बॉन्ड टूटे या बॉन्ड स्ट्रांग हो। तो अगर मान लीजिए कोई फर्क ही नहीं आया, बॉन्ड जैसे पहले थे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे पहले थे वैसे ही अब है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं आया, यानी कि बॉन्ड्स ना तो स्ट्रेंथन हुए, ना ही वीकन हुए, नहीं मतलब या ना तो मजबूत हुए ना कमजोर हुए। तो इसका मतलब क्या, तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए मैं लिखा डेल्टा H मिक्सिंग 0, ठीक है जी। तो यहां तक थी कहानी आइडियल की, कि उनकी डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 है और डेल्टा H मिक्सिंग भी 0 है। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है मतलब कि सॉल्यूट की वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट की वॉल्यूम इक्वल होती है सॉल्यूशन की वॉल्यूम के। सिमिलरली डेल्टा H 0 का क्या मतलब है कि जैसे बॉन्ड AA के थे वैसे ही बॉन्ड BB के थे और वैसे ही AB के बन गए। कहने का मतलब जैसे AA और BB के अलग अलग जो बॉन्ड थे या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इनके बीच में, वही उतना ही किस में है, A और B के बीच में। तो इसका मतलब कोई एनर्जी का चेंज नहीं है, इसलिए डेल्टा H भी 0 है, ठीक है जी। तो यहां तक हम देख लेते हैं, यहां तक देख लीजिए ध्यान से, और फिर हम चलते हैं आगे। ये तो हमने देख लिया आइडियल को, अब हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है जी। अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में एक बात समझिए कि ये बात तो शायद आप समझ गए होंगे अब कि ना तो इनका डेल्टा V 0 होगा और ना ही भाई इनका डेल्टा H 0 होगा, ठीक है जी। पर 0 नहीं होगा, क्या ये बात हमें कोई क्लियर इंडिकेशन दे रही है? क्या 0 नहीं होना हमें कोई क्लियर इंडिकेशन देता है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब डेल्टा V पॉजिटिव हो सकता है या हो सकता है नेगेटिव हो। सिमिलरली डेल्टा H हो सकता है पॉजिटिव हो या हो सकता है नेगेटिव हो। तो चलिए देखते हैं कि कब क्या होगा। तो इसी क्राइटेरिया के बेस पे हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अच्छा, एक बात तो आपको बताइए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं?
जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ, ठीक है जी, डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ, ठीक है जी। अच्छा, तो भाई अब ये डेल्टा वी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सिमिलरली डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस बेस पे हमने क्या कर लिया है, तो हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और दूसरे हैं तो जो शो करते हैं शोइंग नेगेटिव बिहेवियर, सॉरी नॉट बिहेवियर, डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम तो जी आइडियल बिहेवियर। यानी कि एक वो जो आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव की तरफ जाएं और एक वो जो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव की तरफ जाएं, ठीक है जी। अच्छा, तो पहले हम समझ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन वालों को, पॉजिटिव डेविएशन वालों को हम समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन होंगे, तो जी जिनका डेल्टा वी पॉजिटिव हो और जिनका डेल्टा एच भी क्या हो, तो पॉजिटिव। चलिए समझते हैं कि डेल्टा वी पॉजिटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब क्या है। आइए, तो अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी, तो मैं ये लिख दूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। यही तो होता है डेल्टा वी, भाई डेल्टा वी की वैल्यू यही होती है, हमने अभी भी देखा था, ठीक है जी। अच्छा, तो इसको इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ग्रेटर होगा किससे, वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट से। समझिए इसका मतलब क्या हुआ, तो समझिए इसका मतलब क्या हुआ। वी सॉल्यूशन ग्रेटर है वी सॉल्यूट और वी सॉल्वेंट की वॉल्यूम के सम से। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉरी 100 ग्राम सॉल्यूट था और 100 या 100 ml सॉल्यूट था और 100 ml सॉल्वेंट था। मान लीजिए कि भाई ये था 100 ml और ये भी था 100 ml, तो बिल क्या होना चाहिए था 200 पर सॉल्यूशन बन जाए 200 से कुछ ज्यादा, ठीक है जी। यानी कि सॉल्यूशन क्या बन गया, तो कुछ ज्यादा बन गया। अब मान लीजिए सॉल्यूट अपना फिर से वही है बी और सॉल्वेंट अपना है ए, ठीक है जी। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गई है, अगर वॉल्यूम बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स अब ज्यादा जगह घेर रहे हैं। यही मतलब है कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग अलग जगह घेर रहे थे वो कम थी, और अब जब ये मिलने के बाद सॉल्यूशन बनाया तो अब ये ज्यादा जगह घेर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि ए के जो इंटरेक्शन थे ना, ए के या ए के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में जो फोर्स था और जो बी के बीच में फोर्स था वो क्या था, तो वो ज्यादा था किससे, ए बी से। कहने का मतलब क्या होगा कि पहले ए और ए था उसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ठीक है जी। सिमिलरली बी और बी था उसके बीच में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, पर जब ये दोनों मिलके ए बी बनाया इन दोनों ने मिलके, तो क्या हुआ, ये जो बॉन्ड बना ये थोड़ा वीक बना। तो वीक बनेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, या मैं कहूं कि थोड़ा सा ढीला रहेगा तो थोड़ा दूर दूर रहेंगे मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब एक तो सोचिए, एक तो आपको किसी ने बहुत टाइट पकड़ रखा हो तो आप बहुत पास होंगे, ठीक है जी। ये बात आपने सुनी होगी कि बॉन्ड क्या है, कि बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसकी लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है जी। तो अगर बॉन्ड वीक हुए, मतलब कि बॉन्ड क्या हुए, वीक हुए, पहले स्ट्रांग थे अब वीक हो गए, तो उनकी जगह, तो उनकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या जगह ज्यादा रोकेंगे भाई। एक तो मान लीजिए ये दो मार्कर, एक तो ऐसे ऐसे बॉन्डेड हो सीधे ऐसे, ठीक है जी, और एक इनके बीच में कोई बॉन्ड हो जो इतना इतना दूरी पे रखता हो इनको, ठीक है जी, एक ऐसा बॉन्ड हो इनके बीच में,
तो कौन सी जगह ज्यादा वो रख रहे हैं, इसमें, और ये बॉन्ड कमजोर है, देखिए ये बॉन्ड कमजोर है बहुत ही, क्योंकि इसमें बहुत दूर दूर है, इनका डिस्टेंस ज्यादा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कमजोर बॉन्ड। ठीक है जी। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम सॉल्यूशन की ज्यादा है सोल्यूट और सॉल्वेंट के सम से। इसका मीनिंग ये है कि जब हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनाया तो बॉन्ड कुछ वीक हो गए, यानी कि इंटरेक्शन है जो ए बी के वो कमजोर है, किससे, ए और बी बी से। ठीक है जी, ध्यान दीजिए इस पे। अच्छा जी, अब यहां जरा मैं डेल्टा एच का आपको और रिव्यू दे देता हूं इसी बारे में। तो देखिए डेल्टा एच, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये तो देख ही लिया कि फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी का ज्यादा है ए बी से। ठीक है जी, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर जितनी जगह घेर रहे थे सॉल्यूशन उससे ज्यादा जगह घेर रहा था, ये तो हमने यहां देख लिया, जब तो डेल्टा भी पॉजिटिव है। अब इसको समझिए, तो यहां तक हमने देख लिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाई ए और बी का ज्यादा है ए बी से, यानी कि ओवरऑल क्या हुआ है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट ने मिलकर सॉल्यूशन बनाया तो बॉन्ड क्या हुए हैं, वीकर हुए, वीकन। यहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, यहां वीक है, तो यहां बॉन्ड थे स्ट्रॉन्ग या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे स्ट्रॉन्ग, और यहां थोड़े क्या हुए, वीक। देखिए, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग से वीक होंगे, एक बात सोचिए, अगर किसी बॉन्ड को तोड़ना हो, बिल्कुल कोई बॉन्ड बना हुआ है और उसको तोड़ना है, तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है जी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब यहां क्या है, यहां टूटे तो नहीं है पर वीकन हुए हैं, और वीकन होने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी इनने खाई होगी, बाहर से इनने एनर्जी क्या एक्सेप्ट करी होगी, एब्जॉर्व करी होगी, तभी तो बॉन्ड थोड़े से कमजोर हुए, नहीं तो बॉन्ड कमजोर कैसे होते हैं। अगर बॉन्ड कमजोर हुए हैं तो इसका रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं से इनको एनर्जी मिली है, और अगर एनर्जी मिली है तो हम क्या कह देंगे कि डेल्टा एच क्या है, तो पॉजिटिव है। एक और तरीके से समझिए, जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता है, एक बात आपने जरूर सुनी होगी या नहीं सुनी है तो ध्यान दीजिए कि जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता है उसकी एनर्जी उतनी ही लो होती है। ठीक है जी, और जो बॉन्ड जितना वीक होता है उसकी एनर्जी उतनी हाई होती है। तो मान लीजिए यहां से यहां एनर्जी जा रही है, ठीक है, और ये ए है और बी है, ये तो बराबर ही होंगे। देखिए ए और बी तो हमने बराबर रखे थे ना, और ए बी क्या है, उनसे वीक है, तो एनर्जी में उनसे हाई होगा, हाई। ठीक है जी, एनर्जी में उनसे हाई होगा। ठीक है, तो ये है कुछ भी, मान लीजिए इसको मान लेता हूं मैं ई सॉल्यूशन। ठीक है जी, और इसको मैं मान लेता हूं ई कंपोनेंट। ठीक है जी। अच्छा, तो जब हम डेल्टा एच निकाल लेंगे तो हम क्या निकालेंगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल यानी कि सॉल्यूशन, इनिशियल यानी इनमें से एक। ठीक है जी, पहले भाई इनिशियली सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग थे, फाइनली सॉल्यूशन बन गए, तो यानी कि सॉल्यूशन की एनर्जी माइनस किसी कंपोनेंट की एनर्जी। ठीक है जी, और ये देखिए ज्यादा है, ये सॉल्यूशन ज्यादा है और ये कम है, तो ज्यादा में से अगर हम कम घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये तरीका देख सकते हैं या ये तरीका देख सकते हैं, दोनों बहुत आसान है। ठीक है जी, चलिए तो अब जरा इस नॉन आइडियल बिहेवियर यानी पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन वाले का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, पॉजिटिव डेविएशन वाले का क्या बना लेते हैं, तो ग्राफ बना लेते हैं। तो इनिशियली जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, याद कीजिए, जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था, अगर हमें याद हो तो इधर से इधर तो मैंने मोल फ्रैक्शन ले रखा था, और इधर से इधर क्या ले रखा था, तो वेपर प्रेशर ले रखा था, वेपर प्रेशर। अच्छा जी, अब एक बात समझिए, हमारा डेविएशन कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब भाई ये है कि ए और बी के जो इंटरेक्शन थे वो स्ट्रॉन्ग थे, और जो ए बी यानी सॉल्यूशन के इंटरेक्शन है वो क्या हुए, वो कमजोर बन गए। अब एक बात बताइए, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। सोच के देखिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है तो
मौलिक जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेपर बनना आसान हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या कम ही हीट में वो वेपर बन पाएंगे। और हमने ये बात देख ली थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर प्रेशर उतना कम। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ध्यान दीजिए कम हो जाए, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर ये सॉल्यूशन आइडियल रहा होता, या कहने का मतलब क्या है कि ए और बी के जैसे इंटरेक्शन है वैसे ही ए बी के रहे होते, तो ये सॉल्यूशन आइडियल होता। और इसका जो कुछ ग्राफ बनता वो भी कुछ मान लीजिए ऐसे बनता, ये बनता पी नॉट ए और ये कुछ भी होता पी नॉट बी, ठीक है जी। और ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, ठीक है जी। यहाँ एक्स ए होता 1 और एक्स बी होता 0, और यहाँ एक्स ए होता 0 और एक्स बी होता 1। तो देखिए एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए घट रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी घट रहा है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी बढ़ रहा है, ठीक है जी। और इसको हम क्या कह देते हैं, तो इसको हम कह देते हैं पी टोटल, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती, पी नॉट ए एक्स ए को रिप्रेजेंट करती, और ये रिप्रेजेंट करती पी नॉट बी एक्स बी को, कल वाले लेक्चर में हुआ था ये। और ये करती पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी को, यानी इन दोनों के सम को, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब जो वेपर प्रेशर आएगा वो इनसे ज्यादा आएगा, हमने देखा, क्योंकि बॉन्ड तो वीकन हुए हैं, और वीकन हुए हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर उम्मीद से ज्यादा आएगा, और उम्मीद से ज्यादा आएगा तो ये लीजिए कुछ ऐसा आ जाता है हमारे पास। सिमिलरली ये लीजिए, ठीक है जी, और ये लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, तो ये क्या हुआ, ये देखिए वेपर प्रेशर क्या हुआ, सारों में बढ़ गया। तो इसका मतलब जो पीए है ये क्या है, ये है पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये है पी टोटल, ठीक है जी। तो इससे अगर मैं कुछ रिजल्ट डिराइव करना चाहूँ तो ध्यान दीजिए, ये रिजल्ट डिराइव कर सकता हूँ कि जो पीए होगा यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वो ज्यादा होगा किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए से, यानी आइडियल में जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होगा। आइडियल में होता पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है जी, तो उससे ज्यादा होगा अभी पीए। सिमिलरली पी बी विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है जी। अच्छा, और सिमिलरली पी टोटल क्या होगा, तो विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है जी। ये हमारा काम का डेटा आ गया। तो एक बात ध्यान दीजिए कि वेपर प्रेशर हमेशा क्या है, जरूरत से ज्यादा, मतलब सॉरी कि जितना हमने अंदाजा लगाया था उससे ज्यादा है, इसीलिए भी इसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। इसका भाई डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है, और वेपर प्रेशर भी क्या है, तो उम्मीद से ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने देख लिया, ठीक है जी। तो यहां तक हमने देख लिया। तो इसके बाद हम जरा देख लेते हैं कि नेगेटिव डेविएशन का क्या होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन की। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव, ठीक है जी। तो डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव का मतलब क्या है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है, तो वी सॉल्यूशन माइनस वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मिक्स, मतलब सम, वॉल्यूम का सम, और उसको सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये नेगेटिव यानी कि लेस देन जीरो, ठीक है जी, ये लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ये वाला इधर लेके जाते हैं, तो वी सॉल्यूशन विल बी लेस देन वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट, ध्यान दीजिए, ठीक है जी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम जो अलग अलग, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे तो उनकी वॉल्यूम का सम ज्यादा था,
और जैसे इन दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन बनाया तो इनका वॉल्यूम कुछ कम हो गया, और वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ होगा, इसका मतलब स्ट्रांग हुआ होगा, मतलब कि मॉलिक्यूल पास पास आ गए, तभी तो वॉल्यूम कम हुआ। समझिए इसका मतलब क्या है कि जो ए के इंटरेक्शन थे और बी के इंटरेक्शन थे, ए बी के इंटरेक्शन क्या हुए, तो उनसे स्ट्रांग बने। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, और अगर ए बी के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए और बी यानी सॉलिड और सॉल्वेंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पास पास आए होंगे, और पास पास आए होंगे तो कम वॉल्यूम उनने लिया होगा, तो कम वॉल्यूम लिया होगा, तो यही हमने देखा कि सॉल्यूशन यानी कि फाइनल और इनिशियली क्या था, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, तो ये क्या आया, लेस देन 0 आया, यानी कि नेगेटिव आया, ठीक है जी। तो डेल्टा वी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। तो डेल्टा वी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि क्या हुआ, बॉन्ड क्या हो गए, बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग हो गई, बॉन्ड की स्ट्रेंथनिंग हो गई अपॉन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने मिलकर सॉल्यूशन बनाया तो क्या हुआ, तो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो गए, पहले जितने सॉल्यूट में जितने थे, सॉल्वेंट में जितने थे, सॉल्यूशन में उन दोनों से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, ठीक है जी। अच्छा, और यहीं अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं तो देखिए भाई, पहले बॉन्ड वीक वीक थे, एनर्जी हाई थी, ठीक है जी, और जैसे ही सॉल्यूट सॉल्वेंट ने सॉल्यूशन बनाया तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने, यानी कि एनर्जी लो हो गई। तो ये है इनिशियल, ये है फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो कम में से अगर ज्यादा घटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिए ध्यान दीजिए कि वी सॉल्यूट या वी सॉल्वेंट थी, सॉरी वी कह रहा हूं, आई एम सॉरी, कि एच ऑफ सॉल्यूट थी या मैं कहूं एच ऑफ सॉल्वेंट थी, वो तो हाई थी, और जैसे ही सॉल्यूशन बना तो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, इधर से इधर क्या एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है जी। थोड़ा साफ बनाते हैं इसको, तो इधर से इधर है एनर्जी, ठीक है जी। तो ये क्या है, फाइनल, और ये क्या है, तो इनिशियल, और ये देखिए तो फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एच सॉल्यूशन माइनस एच कंपोनेंट कोई भी, मान लीजिए सॉल्यूट, ठीक है जी। तो ये कितनी हो गई, ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये नेगेटिव आएगी, तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा आप वैसे समझ सकते हैं कि देखो पहले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है जी, और अब सॉरी पहले बॉन्ड वीक थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, ठीक है जी, वो बॉन्ड वीक थे और जो सॉल्यूशन बने वो स्ट्रॉन्ग बने, और जैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, रिलीज, क्योंकि वो भाई जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा स्टेबलाइज, और उतना जितना ज्यादा स्टेबलाइज उतनी एनर्जी कम, और एनर्जी कम को यहाँ अगर एनर्जी कम होगी तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, छोड़ देगा, तभी तो एनर्जी कम होगी। भाई मेरे पास 100 एनर्जी है, मेरे को एनर्जी अपनी एनर्जी कम करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी छोड़नी पड़ेगी ना बाहर, तभी तो मेरी एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के पास जितनी एनर्जी थी, सॉल्यूशन के पास उससे कम एनर्जी है, तो इसका मतलब इन दोनों ने क्या किया होगा, सॉल्यूशन बनाने पे एनर्जी को रिलीज, और रिलीज का मतलब नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये हमने क्या देखा, तो ये हमने देखा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है जी। तो नेगेटिव डेविएशन तक हमने देख लिया, पॉजिटिव डेविएशन को हमने देख लिया, और नेगेटिव डेविएशन का हमारा ग्राफ बचा हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन का जो ग्राफ है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। और उसके बाद इन दोनों को एक साइड बाय साइड इनका कंपैरिजन लेंगे, इनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है जी, और कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।